शरीर बहुत बड़ा यंत्र है। रुक्मिणी माता ने जब भगवान का ध्यान किया, स्मरण किया है, तो उनकी बाएं अंग फड़कने लगे, और जब बाएं अंग फड़के हैं देखी हैं तो सामने से ब्राह्मण देवता दिखाई दे दिया। ब्राह्मण देवता ने जब दिखाई दिया तो ब्राह्मण देवता ने इशारा कर दिया कि द्वारिकाधीश आ गए हैं। अरे राम राम, ज्यों इसको सुनी है महालक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी इतनी प्रसन्न हो जाती हैं, इतनी प्रसन्न हो जाती हैं कि मैं क्या दूं इस खुशखबरी बताने के एवज में, अथवा इस खुशखबरी को सुनाने के में मैं क्या दान कर दूं इन ब्राह्मण देवता को। जब कुछ नहीं समझ में आया तो हाथ जोड़ करके रुक्मिणी माता ने अपने हाथ को मस्तक पे लगा करके धरती पे अपने सर को रख दिया। माता जी ने इशारा किया कि मैं भले सबके दिल दिमाग में रहूं, लेकिन हे ब्राह्मण देवता, आज इतनी बढ़िया खुशखबरी आपने बताया है, मैं आज से आपके चरणों में निवास करूंगी। इसीलिए ब्राह्मण का चरण धो करके घर में छिड़का जाता है कि लक्ष्मी की कृपा हो जाए। क्यों? क्योंकि भगवान और लक्ष्मी का सम्मिलन कराया है। जैसे सीता जी का समाचार जब हनुमान जी महाराज ने राम जी को बताया तो राम जी भी खुश हो गए थे। राम जी ने कहा हनुमान जी कोई कागज कलम लाओ। हनुमान जी ने कहा महाराज क्या करना? कहा लाओ तो। जब लाए तो कहा लिखो। हनुमान जी ने कहा क्या लिखूं? कहा जब तक सूर्य है, जब तक चंद्रमा है, जब तक पृथ्वी है, जब तक वायुमंडल है, जब तक ये संसार है, तब तक हमेशा के लिए राम हनुमान का ऋणिया हो गया, कर्जीदार हो गया। जब तक ये संसार रहेगा तब तक मैं आपसे पूर्ण नहीं हो पाऊंगा हनुमान। अरे प्रत्युपकार सीता जी का पता बताया है, शांति का पता बताया है, महालक्ष्मी स्वरूपा जानकी जी का पता बताया है हनुमान जी ने राम जी को। राम जी ने कहा इसके बदले में मैं आपको क्या दे दूं? प्रत्युपकार करऊं का तोरा, अरे सन्मुख होई ना सकत मन मोरा। और आज माता जी ने अपने हाथ को जोड़ करके मस्तक पे लगा करके धरती पर सिर टेक दी हैं। विदुषी ब्राह्मणियां आई हैं और विदुषी ब्राह्मणियां राजकुमारी रुक्मिणी जी को लिवा जा रही हैं पार्वती के मंदिर में पूजा करने के लिए। जरा सीख लो पूजा कैसे करना चाहिए, मंदिर में कैसे जाना चाहिए। रोज जाते हो मंदिर में, और मंदिर में जाने के बाद कौन कहे अपनी गलती मानने के लिए उल्टा दोषारोपण। अरे यार इतने दिन से गए थे दर्शन करने, कुछ हुआ नहीं। कुछ नहीं, सब नाटकबाजी है, लोग बताते हैं कुछ नहीं होता। हम 25 साल हो गए दर्शन करने, कुछ नहीं हुआ। हमने कल भी कहा कि दर्शन नहीं करते हो प्यारे, देखने जाते हो। कैसे मंदिर में दर्शन किया जाता है, कैसे मंदिर में पूजा किया जाता है, कैसे फल मिलता है, कथा से सीखो। रुक्मिणी माता को विदुषी ब्राह्मणियां लिवा करके जा रही हैं। इतने बड़े राजा की बिटियां हैं, लेकिन जो विदुषी हैं वो ब्राह्मण की स्त्रियां लिवा करके जा रही हैं कि चलिए पूजा करने के लिए। और जब पूजा करने के लिए जा रही हैं तो सुखदेव बाबा परीक्षित कहते हैं कि राजन आसाद्य देवी सदनम, मंदिर में लिवा के जा रही हैं। धौत पाद कराम्बुजा, पहले पैर धुलाई हैं, फिर हाथ धुलाई हैं, तब उपस्पृश्य शुचि शांता, आचमन कराई हैं। मंदिर में जाते हो झूठ मत बोलना, आचमन करता है कोई? गए खड़े खड़े चक्कर मारे, प्रणाम किए, दूर से, कितने लोग तो दूर से करके अपना चले आए वापस, हो दर्शन हो गया। गुस्सा में न जाना चाहिए, चिड़चिड़ापन हो तब मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। शांत भाव से उपस्पृश्य शुचि शांता, उपस्पृश्य माने आचमन करें। आचमन करने से
आंतरिक पवित्रता हो जाती है। इसीलिए पंडित लोग देखो, आप कितना भी स्नान किए रहिए, कुश से जल छिड़कते, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतरः शुचि। स माने वह बाह्याभ्यंतर, बाह्य और अंदर से पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए। अब पूजा सुनो, अब कथा सुनो, अब पूजा करो। लेके गई हैं और ताम वही प्रवयसो बाला, 16 प्रकार से रुक्मिणी माता ने पार्वती जी की पूजा की है। हरे चला हो सखी पूजी आई। कहा कहां? सखियों के साथ में कहा चला हो सखी पूजी आई।